न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका। इससे ज़्यादा कोई पढ़ता था तो उसको बेड़ियाँ डाल कर जेल में डाल दिया जाता था। हमारा कलेक्टर 8वां पास होता था, फौज का कमांडर, फौज का बड़ा अधिकारी 8वां पास होता था। शिक्षा पर यहाँ पाबंदी थी। यही सब बुरे दिन थे जो हमने देखे थे और उसी से प्रभावित होकर हम जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब एक शेर सुनते थे अपने बड़ों से कि चश्म सैयद यानी सर सैयद। चश्म कहते हैं निगाह को, निगरान है जो देख रहा है। चश्म सैयद निगरान है कि फिर उठे शायद कोई दीवाना अलीगढ़ के बियाबानों से। उस वक्त हमने सोचा था अगर हालात हुए और जीवन ने साथ दिया तो हम भी एक विश्वविद्यालय बनाने की कोशिश करें। ये छात्र जीवन का सपना था। हमने तकरीबन 45 साल की राजनीति में अपने नेताओं से सोने चांदी के कंगन नहीं मांगे, हमने कोठी बंगला भी नहीं मांगा, उनसे अपने लिए पैसा नहीं, पेट्रोल पंप नहीं मांगा, गैस एजेंसी नहीं मांगी, लेकिन हमने उनसे कलम मांगा। और हमें ये खुशी है कि पहले मुख्यमंत्री हैं मुलायम सिंह यादव जी जिनकी सरकार में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का चलन शुरू हुआ और वो इस बात के लिए तैयार थे कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनाई जाए, लेकिन गवर्नर साहब ने उस वक्त सफर जब नहीं किए तब हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल पेश किया, पास हुआ। लेकिन तत्कालीन गवर्नर साहब ने, जो कि कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने उस पर दस्तखत करने से मना किया। उसके बाद एक कार्यकारी राज्यपाल आए जिनके पास उत्तराखंड का चार्ज था। ये विश्वविद्यालय उनकी हिम्मत और उनके कारनामों का ऋणी रहेगा। भोपाल के रहने वाले हैं, उनका नाम बताना चाहता हूँ। उनका नाम, बीमार हैं आजकल, ये दुआ भी कीजिए। उनका नाम है अजीज़ कुरैशी साहब और उन्होंने उस बिल पर गवर्नर की हैसियत से दस्तखत और ये एक मुकम्मल विश्वविद्यालय बना। लेकिन अब इसे बंद करने के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं, इसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिस ज़माने में एडमिशन्स होते हैं उस ज़माने में पुलिस एक्शन हो जाता है और लोग दाखिला लेने से बचते हैं। हमने अपील की है और आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष से आप सभी कमज़ोर और दबे हुए लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि यहाँ इंसानियत बसती है। आपने यहाँ कहीं भी ये लिखे नहीं देखा होगा कि ये अमुक धर्म की यूनिवर्सिटी है या यहाँ पर इस तरह की इबादत की जाए या उस तरह की इबादत की जाए। इस सब के लिए है। आपसे भी हमारा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को, बच्चियों को, अपने मिलने वालों को यहाँ पर दाखिले के लिए भेजिए। हम पढ़ाते हैं और हम आपके बच्चों को कुंदन बनाकर भेजते हैं। आप अपनी बच्चियों की उतनी हिफाजत नहीं कर पाएंगे जितनी हम करते हैं। आप अपने बच्चों को उतना लायक और सलीकेमंद नहीं बना पाएंगे जितना हम बनाते हैं। 75% से अगर कम अटेंडेंस होती है तो हम इम्तिहान में नहीं बैठने देते। हमारे यहाँ कुछ कोर्सेज हैं जहाँ पर बहुत दाखिले हों, लेकिन शर्त यही होती है कि साहब हम एडमिशन ले लेंगे लेकिन अटेंडेंस की शर्त नहीं होगी। हम ऐसा कोई दाखिला नहीं देते और हमें इस पर गर्व है कि अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे बच्चों का फ्यूचर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसरो से लेकर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं हमारे बच्चे और बच्चियाँ। सरकारी नौकरियाँ हों, मल्टीनेशनल्स हों या यहाँ तक कि इसरो हो, वहाँ भी हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं। एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आपसे दरख्वास्त है कि हम कमज़ोरों के लिए बहुत सताए जा रहे हैं। इस शहर के साथ लगभग वैसा ही हुआ है जैसे कभी यहूदियों के साथ हुआ होगा। हम सबकी हिफाजत की दुआ करें आप, और हम लोग भी जी सकें और मुख्य धारा में आ सकें। कहा तो बहुत जाता है कि मुख्य धारा में आइए, लेकिन मुख्य धारा में रहते हुए भी उस धारा के अंदर न जाने क्यों जहर की बूंदें डाल दी जाती हैं। एक अच्छा देश बनाएं, एक अच्छा हिंदुस्तान बनाएं, पुरअमन हो, डरे हुए लोग ना हो। मैं कहता हूँ कि डरा हुआ लोकतंत्र गुलामी से भी ज़्यादा बदतर होता है। आजकल हम उसी दौर से
सर, आप अपने भाषण के माध्यम से जाने जाते हैं। आपने एक बहुत ही फेमस एक डायलॉग है कि ज़माना आपके बच्चों को अनपढ़ और जाहिल देखना चाहता है। तो सर, इसके बारे में जानना चाहूँगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। आप देखिए, हमारे एक स्कूल की इमारत खाली करा ली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और इसका एक्ट मिसेस इंदिरा गांधी के रहते हुए, हालांकि उन्हीं के ज़माने में माइनॉरिटी का एक्ट खत्म हुआ था, अल्पसंख्यक उसका दर्जा था। फिर एक बड़ा मूवमेंट चला देश में, उसके एक्शन कमेटी में मैं अकेला छात्र था जो उस एक्शन कमेटी का मेंबर था। पूरे देश में हम लोगों ने माहौल बनाया था और फिर वो बिल पार्लियामेंट से पास हुआ, वो कानून था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच है, सिंगल जज, उन्होंने पार्लियामेंट के पास कानून को के बारे में ये कहा कि नहीं, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब इस वक्त ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। उसी तरह से जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसे भी मानने से इनकार कर दिया। हमारे स्कूल की इमारत खाली करा ली गई और हज़ारों बच्चे हमारे सड़कों पर आए और इमारतें खाली कराई जाने का मंसूबा है। विश्वविद्यालय पर बादल छाए हुए हैं, इसीलिए हमारा कहना है। और अगर आपको आंकड़े देखना है तो आप मुस्लिम समाज के परसेंटेज देख लीजिए, 0% शिक्षा में मिलेंगे आपको, और जो और दूसरे भाई रहते हैं उनका देख लीजिए। मेरा मानना यह है कि एक जाहिल व्यक्ति ज़मीन पर बोझ के सिवा कुछ नहीं है। तो जो लोग मुसलमानों को ज़मीन का बोझ बनाकर रखना चाहते हैं वो देशभक्त नहीं हो सकते। ज़मीन का बोझ कम होना चाहिए और हाथों को काम मिलना चाहिए और इन हाथों को काम के लिए तैयार करना चाहिए। सर, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं हो पाई है, उसमें भी बहुत कुछ इसको देखिए, उसमें भी सभी खतावार हैं, जिसकी भी सत्ताई हम तो कभी केंद्र तक पहुंच नहीं सके, लेकिन जो लोग केंद्र में रहे उन्होंने कहाँ लागू किया। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे एक खास वर्ग को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुतों का हाथ है। कोई संदेश देना चाहेंगे। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है।